Everyone wants to be a freelance video editor, but if you are doing these mistakes, no one is going to hire you. आज की इस वीडियो में हम लोग 5 से 6 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो सारे के सारे फ्रीलांसर्स करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, जिसकी वजह से ना उनको क्लाइंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर वो आकर के फ्रीलांसिंग ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना क्यों रहा हूँ? तो देखो यार, मेरे पे ना आज तक कम से कम 15 से 20 मेल्स आए हैं वीडियो एडिटिंग के लिए एंड आई हैव रिव्यूड ऑल ऑफ देम। मैक्सिमम मेल्स के अंदर जो फ्रीलांसर्स थे उन्होंने ये गलतियां की हुई थी। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और आई होप कि आप इन गलतियों को नहीं करोगे और आप इस वीडियो से कुछ सीखोगे। तो देखो, हम लोग ना इतने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू हैव टू कीप योर इंप्रेशन इस तरीके से कि भाई वो बंदा ना पहली बारी में ही खुश हो जाए। तो आप लोग अपना जो पोर्टफोलियो है वो इस तरीके से क्यों भेजते हो कि उस बंदे को समझ में ही नहीं आएगा कि उसे कौन सी चीज़ें चाहिए थी, कौन सी चीज़ें उसको पसंद आ रही है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आ रही है। इट मीन्स कि भाई हम लोग पोर्टफोलियो को एक वेबसाइट में भी बना करके दे सकते हैं इंस्टीड ऑफ गिविंग दैट पोर्टफोलियो इन अ गूगल ड्राइव। जिस तरीके से आप लोग उसको गूगल ड्राइव में प्रेजेंट कर रहे हो उससे भी अच्छे तरीके से आप लोग उसको वेबसाइट में प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग ऑन द वेबसाइट देन कैनवा के अंदर भी फ्री वेबसाइट्स बना सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो जाकर के उसको भी देख लेना। क्या होता है ना, गूगल ड्राइव में वीडियोस भेज करके या फिर गूगल ड्राइव में अपना वर्क अपलोड करके कि यार उसमें ना सारी चीज़ें एक साथ आती हैं एंड जो क्लाइंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किसको देखें किसको नहीं देखें। वहाँ पर ना बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन नहीं होता है एंड विच वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स, विच वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फोटो पोर्टफोलियो। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ गिविंग गूगल ड्राइव पोर्टफोलियो, आप उनको वेबसाइट्स दो ना, वहाँ पर जाकर के वो लोग आपके काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप उस वेबसाइट पे वहाँ पे लिंक लगाओ अपने वीडियो का गूगल ड्राइव का कि भाई थंबनेल देखो, थोड़ा सा वीडियो प्ले हो रहा है, उसको जाकर के उधर देखो ना पूरा। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक देन मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स आर डूइंग, दैट दे आर गिविंग देयर गूगल ड्राइव लिंक्स टू द क्लाइंट्स, जिनको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने के लिए उनके काम को। उसके बाद में जो दूसरी गलती मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये है कि भाई जो चीज़ें सब लोगों को आती है ना वो भी उसी चीज़ में जाते हैं, जैसे कि फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर अपलोड करना अपने गिग्स और वहाँ पर वेट करना कि भाई हमको आज या फिर कल या फिर परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा, वो आपके लिए काम करेगी, इसका कोई प्रूफ है? इट मीन्स दैट यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा स्टेप्स जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे लोग मेल्स नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे लोग वेबसाइट्स नहीं बना रहे हैं, दूसरे लोग और किसी सोर्स से क्लाइंट को रीच नहीं कर रहे हैं और किसी तरीके से क्लाइंट्स को ढूंढ नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को वो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टॉप रिलाइंग ऑन फाइवर एंड अपवर्क फॉर क्लाइंट्स, एज वो सबको पता है भाई। अभी चलो, इतना मेहनत करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद, इतना हाथ पैर मारने के बाद में आपको एक क्लाइंट मिल भी जाता है, चाहे वो फाइवर से मिले, अपवर्क से मिले या फिर किसी रेफरेंस से मिले। जो तीसरी गलती सारे के सारे फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये है कि वो क्लाइंट के विजन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, या फिर मैं ये बोलूँ कि क्लाइंट ही अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता, जिसकी वजह से जो फ्रीलांसर्स है, जो वीडियो एडिटर्स है, वो ओवर कमिट कर देते हैं और अंडर रेट कर लेते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वो दूसरे के काम को फ्री में करके देने को रेडी हो जाते हैं भाई इतने टाइम में। इसका मतलब, फ्री का मतलब ये है आप अपना काम दे रहे हो, प्राइस चार्ज कर रहे हो, बट जितना काम दे रहे हो उससे कम प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको बाद में पछताना ना पड़े, तो इससे बढ़िया यही है कि काम को स्टार्ट करने से पहले ही क्लाइंट्स के विजन को समझ लो कि क्लाइंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप उसको वो चीज़ दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो। ऐसा ना हो कि क्लाइंट आपको बाद में ये बोले कि भाई ये चीज़ ऐड कर दो, ये चीज़ ऐड कर दो, ये चीज़ ऐड कर दो। तो ये चीज़ को ना पहले क्लियर कर लो ताकि आप लोग का टाइम और आपका जो दिमाग है वो खराब ना हो। उसके बाद में जो चौथी गलती मैक्सिमम फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये है कि यार वो ना एक ही टाइप का काम करते रहते हैं। इसका मतलब अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करते। वो अगर उन्होंने बोला कि वो एक तरीके की वीडियोस एडिट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि वो पॉडकास्ट एडिट करते, तो वो पॉडकास्ट पे लिमिटेड रह जाते हैं। मैंने बोला कि वो रील्स एडिट करते, तो वो रील पे लिमिटेड रह जाते हैं। वो शॉर्ट्स एडिट करते हैं, वो तो शॉर्ट्स पे लिमिटेड रह जाते हैं। वो अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एडिट करते तो वो लॉन्ग फॉर्म में रहता है। वो म्यूज़िक वीडियो करते तो म्यूज़िक वीडियोस पे लिमिटेड रह जाते हैं। इट मीन्स दैट कि वो ना अपने स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ना रेगुलर क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि यार ठीक है अभी मिल रहा है ना, उस काम को करते हैं, उसके बाद में कुछ देखेंगे। जब तक दूसरे देखने की बारी आती है तब तो कोई और दूसरा क्लाइंट आकर के उनको सेम टाइप का काम करके देके जाता है। बट इफ़ यू वांट टू ग्रो, you have to upgrade, and if you are not upgrading then how will you expect higher salaries or higher amounts from your clients? तो भाई
जो आप काम कर रहे हो उसके साथ में अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करो। चाहे आपको उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, अपने आप की जो स्किल्स हैं उनको इंक्रीज करो। इसका मतलब ये कि जो आपका रिपीटेटिव वर्क है ना वो आपकी क्रिएटिविटी को किल कर देता है और उसकी वजह से आप लोग ना लाइफ में और भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हो, आप अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते हो। चलो यहाँ तक तो ठीक था, आप किसी ना किसी तरीके से काम तो कर रहे थे, किसी ना किसी तरीके से कुछ तो सीख रहे थे। लेकिन ये जो गलती है, इस गलती की वजह से मैक्सिमम फ्रीलांसर्स अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा सब कुछ खराब कर देते हैं। दैट इज दे डोंट नो हाउ टू से नो। भाई आप लोगों को अगर काम करना है तो हाँ बोलो, नहीं करना है तो ना बोलो। अगर आप उस क्लाइंट का काम ले सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं ले सकते हो तो ना बोलो। आपको लग रहा है कि क्लाइंट आपको कम पे करने वाला है एंड आपसे ज़्यादा काम मांगने वाला है, सीधा सीधा ना बोलो। डोंट गो टू सेव योर रिलेशंस विद द क्लाइंट, क्योंकि एक जाएगा तो दूसरा जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो गया तो भाई गया, अब कुछ नहीं आपकी ज़िंदगी में बचने वाला, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा दूसरा क्लाइंट मिलेगा, बट लर्न टू से नो, क्योंकि भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इफ़ यू विल से नो ना तो आप अपनी मर्जी से काम कर पाओगे। आपको अगर वो क्लाइंट अंडर पेइंग लग रहा था तो आप उसको मना कर दो, टॉक्सिक क्लाइंट है, नहीं चाहिए काम करने को, दूसरे क्लाइंट का काम कर देंगे, भले ही वो हमें कि कुछ और ज़्यादा काम दे देगा, उसके लिए वो ज़्यादा पैसे भी देगा। तो जो क्लाइंट आपको लगता है कि ये काम हमसे ज़्यादा करा रहा है, पैसे हमसे कम दे रहा है, तो उस क्लाइंट को सीधे सीधे मना कर दो। और ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करो कि भाई अगर हमें किसी का काम नहीं करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू से नो देन इट इज़ अ नो। अब वो हमें चाहे कितना भी कोशिश कर ले, हम नहीं मानेंगे वो चीज़ के लिए। हमने अगर एक बार डिसाइड कर दिया है दैट वी डोंट वांट टू वर्क विद यू और वी डोंट वांट टू वर्क विद द क्लाइंट, देन ये नो है। तो भाई इससे ना आपकी अपनी इमेज जो है ना वो भी बचेगी। आप अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट करोगे कि हाँ अगर हमें इसके पास जाना है तो हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज हमें सामने से नो सुनने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि यार अगर हम उन्हें सामने से नो बोल देंगे तो वो तो हमें काम देगा ही नहीं। भाई वो नहीं देगा तो दूसरा क्लाइंट तो मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर आपको काम नहीं मिलेगा। यू विल गेट वर्क, बट आपको वो काम मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो या फिर जो आपको मिलना चाहिए, जितना आपको पे मिलना चाहिए वो काम आपको मिलेगा। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो अपनी फ्रीलांसिंग करियर के अंदर। आप इनको जितनी जल्दी संभाल लोगे, जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। मैंने ये सारी गलतियां इस वजह से बताई है बिकॉज आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। मैंने ये करते हुए देखा है लोगों को, क्योंकि मैंने इतने सारे 15 से 20 वीडियो एडिटर्स के जो पोर्टफोलियोज है वो रिव्यू किए हुए हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से यार कुछ तो सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि यार आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे इस टाइप की और भी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट द पोर्टफोलियो वेबसाइट इन कैनवा, तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, साथ में आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा, आप उसको देख सकते हो और उसमें जाकर के चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपना वेबसाइट फ्री में बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा। हाँ, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा लेकिन गूगल ड्राइव से 100% बेटर रहेगा।